हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक। सर में इंडेक्स नंबर की क्या विशेषताएं हैं, क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है इकोनॉमिक में हमारे। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर ये सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक। और जिस तरीके से अभी जो सिचुएशन चल रहा है बच्चों, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंडेक्स नंबर। क्लियर? जैसे कोविड-19 की सिचुएशन में बहुत सारा फ्लक्चुएशन हुआ बच्चों इकोनॉमिक्स में। सर में गोल्ड के दाम बढ़ गए, भाजियों के दाम बढ़ गए, वेजिटेबल्स के दाम बढ़ गए, प्रॉपर्टीज़ के दाम कम हो गए। और गवर्नमेंट ने हमारी ट्राई भी कर रही है इकोनॉमी के फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए। तो इसके फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, एज यू नो, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं पता है, जो जीएसटी था बच्चों प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, वो 6% था। उसको डिडक्ट करके हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 2% कर दिया डिडक्ट करके। क्लियर दैट? मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश को इकोनॉमिक्स को बचाने के लिए वो अलग अलग तरीके का यूज़ कर रही है। और इस तरीके का यूज़ करने के लिए उसने इंडेक्स नंबर का सहारा लिया है। क्लियर? जैसे गोल्ड के दाम को राइज कर दिया। कि गोल्ड के दाम को राइज करने के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि गोल्ड परचेस कौन करेगा? मोस्ट ऑफ ऐसे लोग जो रिचेस्ट हों या रिच हों। हाँ, ऐसे ही बोल सकते भाई, जैसे फॉर एग्जांपल शादी का टाइम है, गोल्ड की ज़रूरत है, तो भी खरीदना पड़ेगा उन लोग को 50,000 54,000 पे करके। तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई भी इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन होता है बच्चों, तो उस फ्लक्चुएशन को बरकरार रखने के लिए, फ्लक्चुएशन को सही करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इकोनॉमी का इंडेक्स नंबर। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंडेक्स नंबर आर इनडिस्पेंसेबल टूल। इनडिस्पेंसेबल मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक को एनालिसिस करने के लिए कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन कैसे होगा, कब होगा, देश का ग्रोथ कब होगा, ये सारी चीज़ों के लिए। फॉलोइंग पार्ट्स पॉइंट्स एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसीज। क्या है बच्चों? फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसीज। गवर्नमेंट इकोनॉमिक को बचाने के लिए, सर में इकोनॉमी को ज़्यादा बोलते हैं ना, असर ना पड़े, उसके लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती है सर में। और उस पॉलिसी को बनाने के लिए वो सबसे पहले यूज़ करती है बच्चों इंडेक्स नंबर का। किसका यूज़ करती है बच्चों? इंडेक्स नंबर का। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसी। इंडेक्स नंबर प्रोवाइड अ गाइडलाइन टू द पॉलिसी मेकर। पॉलिसी मेकर मतलब जो भी पॉलिसी बनाता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग पॉलिसीज़ बनती है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए अलग पॉलिसी बनती है, इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग पॉलिसी बनती है। तो सब लोग अलग अलग लोग बनाते हैं इस पॉलिसी को। तो जैसे इंडस्ट्री के लिए कोई पॉलिसी बना रहा है, जो बंदा एलोकेट किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, वो पॉलिसी बना रहा है, समझ रहे बच्चों? तो उस पॉलिसी होल्डर को सबसे पहले कहा जाता है कि भाई तू इंडेक्स नंबर देख इंडस्ट्री का, कि इंडस्ट्री में कैसा फ्लक्चुएशन हो रहा है, कितने सारे वर्कर हैं जो गांव चले गए, विलेज चले गए, और जो इंडस्ट्री के ओनर्स हैं उन लोग के पास वर्कर हैं ही नहीं काम कराने के लिए। तो इंडस्ट्री के लिए हम लोग क्या सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं सर में? जैसे बहुत सारे जो बिल्डर्स थे उन लोग ने गवर्नमेंट से अपील की, तो जिसके वजह से बिल्डर्स की अपील को सुन के गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी की जीएसटी थी उस पर 6% से 2% कर दिया गया। मतलब एक पॉलिसी के तहत ही उसको जो जीएसटी का अमाउंट था, जीएसटी का परसेंटेज था, वो कम किया गया बच्चों। तो यहाँ पर वही बता रहा है बच्चों, अगर कोई भी पॉलिसी बनाई जा रही है, अगर एग्रीकल्चर पॉलिसी बना रहे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे, तो ये सारी पॉलिसी बनाने से पहले इंडेक्स नंबर को देखा जाता है। फिक्सेशन ऑफ वेजेस, की वेजेस कितना देना है, एंड डियरनेस ऑफ अलाउंसेस। अलाउंसेस मीन्स क्या होता है बच्चों? अलाउंसेस मीन्स होता है जैसे ट्रैवलिंग अलाउंसेस, हॉस्पिटल अलाउंसेस, ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। अलाउंसेस मतलब होता क्या है? सबसे पहले अलाउंस मतलब होता है बच्चों सुविधा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है आपके डैडी, सर में कौन है? गवर्नमेंट सर्वेंट है आपके डैडी, तो आपके डैडी को विलेज जाने का अलाउंस मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा सर में, रूम का जहाँ रह रहे हैं उसका भाड़ा मिलेगा, रेंट मिलेगा, समझ में? एक अलाउंसेस मतलब एक सुटेबिलिटी, एक एक्स्ट्रा चीज़ें मिलना, एक्स्ट्रा बेनिफिशियल चीज़ें मिलना। तो ये सारी चीज़ें भी डिसाइड की जाती है इंडेक्स नंबर को देखकर। क्लियर? जैसे पहले एक होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके डैडी गवर्नमेंट सर्वेंट है और आपके डैडी का डेथ हो गया या आपके डैडी रिटायर हो गए सर में, तो उसी जगह पर आपके भाई का या आपका वहाँ क्या हो सकता है कि किया जा सकता है, जॉब मिल सकता है उन्हें भी। क्लियर? लेकिन अभी ये सारी चीज़ें क्या कर दी गई है? हटा दी गई है। इन अकॉर्डिंग्स विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सेट्रा। क्लियर? तो अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसी, अगर कोई भी पॉलिसी बनानी है तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर को वहाँ के देखा जाता है। स्टडीज ट्रेंड एंड टेंडेंसीज। स्टडीज
ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज। टेंडेंसीज मीन्स क्या होता है? इंडेक्स नंबर आर वाइडली यूज टू मेजर द चेंज इन इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज प्रोडक्शन। इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम लोग देख सकते हैं कि इकोनॉमिक वेरिएबल कैसे चेंज हो रहे हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब प्रोडक्शन, प्राइस, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सेट्रा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल बाय एग्जामिंग द इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जैसे इंडस्ट्री का मुझे क्या एग्जामिन दिखाई दे रहा है बच्चों? इंडस्ट्री का मुझे एग्जामिन करना है सर में इंडेक्स नंबर फॉर द लास्ट 5 ईयर, पुराने 5 साल का। वी कैन ड्रॉ इंपॉर्टेंस कंक्लूजन अबाउट द ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वेदर इट शो द अपवर्ड टेंडेंसी और इट द डाउनवर्ड टेंडेंसी। तो दोनों चीज़ें दिखाई देगा, अपवर्ड टेंडेंसी भी दिखा सकता है, डाउनवर्ड टेंडेंसी। जैसे अभी जो इंडस्ट्री की हालत चल रही बच्चों, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं? जो चीज़ें प्रोडक्शन कर रही हैं। अगर मैं बात करूंगा नेटवर्किंग इंडस्ट्री की, जैसे फॉर एग्जांपल जियो ले लो बच्चों, एयरटेल ले लो, वोडाफोन ले लो, समझ रहा है? सोशल मीडिया वेबसाइट्स ले लो जहाँ पर चीज़ें हम लोग बुक करते, शॉपिंग, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया। तो ये सारों को, ये जितनी सारी इंडस्ट्रीज है बच्चों, ये सारी इंडस्ट्री पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं है। उल्टा से इन लोग की जो टेंडेंसी बच्चों, वो कैसी हो गई है? अपवर्ड हो गई है। कैसी हो गई है? अपवर्ड टेंडेंसी हो गई है सर में। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है जहाँ कौन सी टेंडेंसी चल रही है बच्चों? डाउनवर्ड टेंडेंसी चल रही है। क्लियर दैट? तो इंडेक्स नंबर जो है वो सबसे पहले क्या चेक करता है बच्चों? टेंडेंसी देखता है कि डाउनवर्ड टेंडेंसी है कि अपवर्ड। अगर अपवर्ड टेंडेंसी है तो जो डियरेंस ऑफ अलाउंसेस है उसके वर्कर को वो नहीं मिलेगा, और डाउनवर्ड टेंडेंसी चल रही है, कंपनी लॉस में जा रही, बहुत सारा नुकसान हो रहा है, तो उसके एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि अलाउंस मिल जाए। क्लियर? फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडेक्स नंबर को देखकर, जैसे फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ बच्चों, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने अपने क्लासेस में, ट्यूशंस में, आप लोग टेस्ट देते हैं, देते कि नहीं देते? आप लोग टेस्ट देते हैं, प्रीलियम 1 दोगे, प्रीलियम 2 दोगे, प्रीलियम 3 दोगे। क्यों टेस्ट लिया जा रहा है बच्चों? बताओ मुझे। टेस्ट इसलिए ले रहे हैं जिससे आपके परसेंटेज बोर्ड में कितने आएंगे बच्चों, वो फोरकास्टिंग किया जा सकता है। क्लियर दैट व्हाट आई एम टेलिंग? समझ में आ रहा है बच्चों क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? एक नॉर्मल बच्चा है जो प्रीलियम 1 में 37 लेके आया, प्रीलियम 2 में 42 लेके आया, प्रीलियम 3 में 51 लेके आया, तो एक प्रिडिक्शन निकल जाता है, बेटा तू ज़्यादा से ज़्यादा 55 to 65 के बीच में परसेंटेज ला सकता है। मतलब मैंने क्या किया बच्चों? फोरकास्टिंग किया। लेकिन वो फोरकास्टिंग मैं कर कैसे पाया? ये फोरकास्टिंग जो कर रहा हूँ बच्चों, ये तुक्का मैं कैसे मार पाया? उसका मैंने नंबर देखा। क्या देखा? नंबर देखा। तो इंडेक्स नंबर तो यहाँ आएगा नहीं, तो कौन सा नंबर? प्रीलियम्स के नंबर देखा बच्चों। तो वैसी अगर देश का इकोनॉमिक एक्टिविटी आप लोगों को जानना है, फोरकास्टिंग करना है, तो इंडेक्स नंबर आपको देखना पड़ेगा। तो इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर मेकिंग अ प्रेडिक्शन फॉर फ्यूचर बेस्ड ऑन एनालिसिस द पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस। सर मैं पास्ट में इसकी हालत कैसी थी और प्रेजेंट में इसकी हालत कैसी है इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा प्रीटेनिंग, दिखाई दे रहा है बच्चों? पर्टेनिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखा जाए कि इसने देश से कितना माल मंगाया है और कितना माल बाहर बेचा है। फ्यूचर प्रोडक्शन कैन बी मेड, और उसी बेस पर बच्चों फ्यूचर प्रोडक्शन किया जाएगा। दस फोरकास्टिंग गाइड्स इन अ प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, और ये फोरकास्टिंग के जरिए हम लोग प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग दे सकते हैं कि हाँ भाई हमारे देश का इकोनॉमिक बढ़ेगा कि कम होगा, और बढ़ेगा तो कौन से फील्ड में बढ़ेगा, और कम होगा तो कौन से फील्ड में कम होगा। जैसे अभी जैसे प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि जो नेटवर्क है, नेटवर्क दैट मीन्स जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, ये चीज़ अब बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेट पैक का यूज़ कर रहे हैं। सर मैं 4G 5G अलग अलग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। मतलब हम लोग को इतना समझ में आ गया, एक फोरकास्टिंग हम लोगों ने कर लिया बच्चों कि चीज़ें क्या होने वाली, बढ़ने वाली है। कौन सी? नेटवर्किंग की। फोर्थ पॉइंट है बच्चों मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या है बच्चों? मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है बच्चों? अचानक से किसी चीज में बोलते ना गिरावट आ जाना या तेजी हो जाना, इन्फ्लेशन हो जाना, बढ़ जाना किसी चीज की कीमत। पब्लिक बोलते ना परेशान हो जाना कि अब कैसे हम लोग जिएंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। जैसा अभी का सिचुएशन चल रहा है बच्चों, तो इंडेक्स नंबर पढ़ाने का ये बेस्ट टाइम है बच्चों, कोविड-19 वाला। सर मैं जिसमें आप लोग को प्रॉपरली समझ में आएगा कि इन्फ्लेशन होता क्या है। सर मैम जैसे प्राइस लेवल चेंज होना टाइम टू टाइम, अचानक से प्राइस बढ़ जाना, अचानक से प्राइस कम हो जाना। सर मैं जैसे अभी सोने का दाम, गोल्ड का दाम मेरे हिसाब से जब कोविड नहीं था उससे पहले कुछ 28 चल रहा था, आज गोल्ड का दाम बच्चों 54 चल रहा है। मतलब डायरेक्टली जम करके डबल कर दिया बच्चों कॉस्ट को, मतलब इन्फ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन देखना है बच्चों
मेजरमेंट करना है कि अब आगे और कितना दाम बढ़ सकता है, कम हो सकता है, तो उसके लिए इंडेक्स नंबर देखना पड़ेगा कि हाँ भाई 2019 में इतना कॉस्ट था, 2020 में इतना हो गया, तो 2021 में कितना होगा। क्लियर दैट? इंडेक्स नंबर आर ऑल्सो यूज टू मेजर changes in the price level from time to time. It enables the government to undertake the appropriate anti-inflationary measure. एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर मतलब जो इन्फ्लेशन है उससे बचने के लिए पहले ही उसका, जैसे एंटीवायरस क्यों होता है बच्चों, एंटीवायरस आप लोगों ने सुना रहेगा। एंटीवायरस एक ऐसा चीज़ है बच्चों जिसे हम, जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, जब उसमें हम लोग इंस्टॉल कर देते तो वायरस दूर भाग जाता है। तो वायरस से बचने के लिए हम लोग पहले ही अपने लैपटॉप या तो कंप्यूटर में सीडी अपलोड करके रख देते हैं वायरस का, एंटीवायरस का, जिससे वायरस उस तक आ ही नहीं सकता। कंप्यूटर में, मेरे लैपटॉप में वायरस नहीं आ सकता बच्चों। तो इन्फ्लेशन से बचने के लिए हम लोग कुछ और चीज़ कर सकते हैं, कुछ मेजरमेंट कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर। देयर इज अ लीगल प्रोविजन टू पे द डीए। डीए मीन्स क्या होता है बच्चों, डियरेंस अलाउंस। उसी हिसाब से पे किया जाएगा अलाउंस। अलाउंस मीन्स मैंने आपको बताया था सुविधा जो एम्प्लॉय को दी जाती है इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑन द बेसिक चेंजेस इन डियरनेस इंडेक्स, जिसके वजह से जो सुविधाएं मिलती है एम्प्लॉयज़ को थोड़ी कम मिलने लगेगी। यूजफुल टू द प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन द रियल टाइम। यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा मतलब पैसे में कितना गिरावट हो रहा है, कितनी तेजी, कितनी अपग्रेड हो रहा है, ये सारी चीज़ें। यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन द रियल टर्म। डिफ्लेक्टिंग मीन्स टू मेक अ एडजस्टमेंट इन ओरिजिनल डेटा। सबसे पहले ओरिजिनल में क्या चल रहा है डेटा का वो प्रिडिक्ट करेंगे। इंडेक्स नंबर आर यूज टू एडजस्ट द प्राइस चेंजेस। इंडेक्स नंबर से हम लोग समझ सकते हैं कि प्राइस कितना जल्दी चेंज हो रहा है। वेजेस चेंजेस, लोगों की सैलरी चेंजेस है, अभी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया गया है सर में, तो वेजेस चेंज हो गया उन लोग का। दस डिफ्लेक्टिंग हेल्प टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म एट अ कॉन्स्टेंट प्राइस। वापस से एक बार बताना चाहूँगा बच्चों इन शॉर्ट इस पूरे पॉइंट को। यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन द रियल टाइम। आज फाइनेंशियली क्या कंडीशन चल रही है हमारी कंट्री की, या फाइनेंशियली हमें किन लोगों को कितना पे करना चाहिए, वो इंडेक्स नंबर हमें बता सकता है। क्लियर? ये पूरा था बच्चों रियल टर्म में कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइसेस मतलब कि हाँ भाई प्राइस बढ़े भी ना और कम भी ना हो, जिससे प्रॉब्लम हो। क्लियर बच्चों? ये हमारा हो गया है आंसर किसका, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर का।